Good morning students. Today we will continue exercise 5.1 from question number 2. Question number 2 is write the terms and factors for each term of the following algebraic expression. ये क्लियर दिया हुआ है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम टू टर्म्स का सम करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, यानी दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो वहाँ पर हम उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये ऑलरेडी गिवन है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? टर्म्स फाइंड करने हैं और फैक्टर्स फाइंड करने हैं उस टर्म के। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें टर्म्स फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हम लिखते हैं यहाँ पर टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं आपके पास इसमें? हमारे पास इसमें टू टर्म्स हैं, क्योंकि दो टर्म्स के बीच में प्लस है, एक सिंगल प्लस है, इट मीन्स टू टर्म्स। पहली टर्म हो गई आपके पास 2x² y² z और सेकेंड टर्म हो गई आपके पास 5xy z। टर्म लिख दिया आपने इसमें। अब उसने कहा है आपसे फैक्टर्स बताने हैं। अब हम इसमें बताएंगे फैक्टर्स। क्या होंगे फैक्टर्स हमारे? फर्स्ट जो है आपके पास टर्म, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2x के पावर 2 है तो 2 टाइम्स y और z सिंगल है, इट मीन्स z। ओके, नेक्स्ट है 15xyz, यानी यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी पावर 2 नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? सिंगल टाइम लिखेंगे। 15 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हम 15 के फैक्टर लिख सकते हैं 3। 15 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे 3 और 5 ओके है, अदरवाइज हम डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हैं, x y और z। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ओके, 15 के आप करना चाहो तो हम 15 के भी फैक्टर्स लिख सकते हैं 3 और 5। लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादातर किसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है? यहाँ पर हमें वेरिएबल्स को ही बताना है, इसलिए हम इसके नहीं भी करते। अगर आप कर देंगे ओके है और नहीं भी करेंगे तो आप 15 लिख सकते हैं, 15xyz। ओके, अब यहाँ पर जो आपके पास है बी पार्ट, इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पर हमारे पास देखिए प्लस साइन प्लस, यानी 1 2 3 4 टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ लिखना है तो आप क्या लिखेंगे टर्म्स में? x³ कॉमा x² कॉमा x 1। ये हमारे टर्म्स हो गई। सारी पॉजिटिव है इसलिए हमें साइन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। अब आपको यहाँ क्या बताना है? इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो अब हम यहाँ बताते हैं इसके फैक्टर्स। x पावर 3 के सबसे पहले इसके फैक्टर्स बताने हैं तो हमने इसके फैक्टर लिखे x सेकेंड टर्म के फैक्टर x और x सिंगल है, x बता दिया, और 1 के फैक्टर तो 1 ही होते हैं। तो यानी जितनी भी टर्म्स थी हमारे पास हमने उन सबके यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर दिए? फैक्टर्स बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी, 15x² प्लस 18xy², ओनली 1 टाइम प्लस है तो आपके पास यहाँ कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं हम टर्म्स और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? फैक्टर्स। ओके, तो टर्म्स क्या है यहाँ पर हमारे पास? 15x² और यहाँ हो गई हमारे पास 8xy², ठीक है। ये हमारे पास हो गई टर्म्स। ओनली 1 प्लस था तो 2 टर्म्स हो गई। अब आपको फैक्टर्स बताने हैं इसके, तो हम 15 को 15 ही लिख सकते हैं, 15 और x 2 है तो 2 टाइम्स x y। यहाँ पर है 8 और x और y और y पावर 2 था तो हमने 2 टाइम्स y को लिखा। तो आपने टर्म्स को भी एक्सप्लेन कर दिया और फैक्ट। नेक्स्ट पार्ट डी, 3/8xy प्लस 1/4y प्लस 3/8x। अब इसमें टर्म्स बतानी है तो कितनी टर्म्स है हमारे पास? 1 2 और 3 टर्म्स इक्वेशन है तो हमने टर्म्स को यहाँ नोट किया 3/8xy कॉमा
सेकेंड टर्म 1/4y कॉमा थर्ड टर्म है हमारे पास में 3/2x, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है मैं पहले उसके फैक्टर बताऊंगी, क्या है 3/8 x और y, ये इसके फैक्टर हैं। कोई पावर 2 में नहीं था, सब वन टाइम थे तो हमने वन टाइम नोट कर दिया। यहाँ पर इसके फैक्टर हैं 1/4 y, क्योंकि दो ही थी यहाँ वैल्यू। यहाँ पर क्या था आपके पास 3/2 x, तो ये हमने बता दिए इसके फैक्टर्स। ओके, ई पार्ट 8.1 पॉइंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8.1 x स्क्वायर प्लस 0.7 y⁻3 इंटू x। जब भी हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो दो वेरिएबल के बीच में कोई साइन अगर नहीं गिवन होता तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई देखते हैं। ठीक है, हम अलजेब्रा में कभी भी मल्टीप्लाई को दो वेरिएबल के बीच में शो नहीं करते या हम देख नहीं पाते, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हम दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है जहाँ दो वेरिएबल एक साथ आते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई ही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे टर्म्स में 8.1 x स्क्वायर कॉमा 0.7 y⁻x, टू टर्म्स हैं। अब फैक्टर हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का फैक्टर करते हैं हम 8.1 x, पावर 2 है, 2 टाइम्स x कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.7 y⁻3 है, 3 टाइम्स हमने y को लिख दिया, कॉमा x, ये लिख दिया हमने इस तरीके से। ये हमारे फैक्टर हो गए। नेक्स्ट है f, सारे पार्ट इजी हैं। यहाँ पर भी हमारे पास टू टर्म्स हैं 100m और 1000m। फैक्टर में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है तो हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं 100, m, इसके फैक्टर हो गए 1000, n। हमने दोनों पार्ट के क्या लिख दिए, फैक्टर लिख दिए। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए और टर्म्स हो गई। नेक्स्ट पार्ट जी, -8x3yz -7xy3z -5xyz3। यहाँ पर हमें 3 टर्म्स गिवन है बट सबके बीच में किसका साइन है, माइनस का। तो जब भी हम माइनस वाली इक्वेशन में टर्म्स को नोट करेंगे तो हम विद साइन उसको एक्सप्लेन करेंगे टर्म्स को। तो यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर टर्म्स लिखेंगे उसके साथ में माइनस का साइन इम्पॉर्टेंट है आपको लिखना। प्लस में तो सारी वैल्यूज़ प्लस ही होती हैं इसलिए हम नहीं लिखते, बट यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे टर्म्स -8x3yz कॉमा सेकेंड टर्म विथ साइन -7xy3z और थर्ड टर्म विथ साइन -5xyz3। ओके, यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, विथ साइन नोट करेंगे। अब फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर में भी माइनस का साइन इम्पॉर्टेंट रहेगा तो आपको माइनस के साइन के साथ में ही फैक्टर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट के फैक्टर क्या होंगे, -8 x⁻3 x y⁻1 z⁻1 y और ये हो गया z। सेकेंड टर्म फैक्टर -7 x y⁻3, तो y 3 टाइम्स नोट करेंगे और z सिंगल टाइम, इट मीन्स 1 टाइम। -5xyz3, तो -5xy और z⁻3 है तो z 3 टाइम्स। इस तरीके से नोट करेंगे विथ साइन। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर साइन नहीं होगा तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रॉपर नोट नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट h, बहुत इजी है, 1 टर्म की ही इक्वेशन है। तो टर्म्स क्या हो गए आपके पास, 5xy3 सिंगल टर्म है। फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, -5x और y 2 टाइम्स, क्योंकि y यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने y को लिख दिया 2 टाइम। ओके, नेक्स्ट I पार्ट 4 -5x + 1/2x² -1/3x³। यहाँ पर कुछ टर्म्स
प्लस में है और कुछ टर्म्स माइनस में है, तो हम सबके साथ में इसको लिखेंगे। 4 पॉजिटिव है, 4 टर्म्स नोट करनी है। 5x माइनस है विथ साइन, थर्ड टर्म प्लस है तो 1/2x²। फोर्थ टर्म माइनस में है तो विथ साइन नोट करेंगे, -1/3x³। ओके, अब फैक्टर्स, तो 4 के फैक्टर तो 4 ही रहेगा, -5x का -5, x 1/2x², 1/2x, x पावर 2 है इसलिए। नेक्स्ट नंबर -1/3x, x पावर 3 है इसलिए हमने इसको 3 टाइम्स नोट किया। ओके, आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस में से हम टर्म्स को और फैक्टर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये हमने एक्सप्लेन किया था पहले वीडियो में कि बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल, और एक और था हमारे पास में पॉलिनोमियल, जो इसमें नहीं आपको कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ यही पता करना है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल। तो जिसमें सिंगल टर्म होती है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स बाइनोमियल और जिसमें 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। जैसा उसका नाम है उसी तरीके से हम इसको डिफाइन भी करते हैं। मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। ओके, ये इक्वेशन में अपने पास कितनी टर्म है? 3 टर्म्स। तो ये किस टाइप की आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल 1 टर्म इट मीन्स मोनोमियल, यहाँ हमने लिख दिया मोनोमियल। 2 टर्म्स प्लस बीच में है इट मीन्स 2 टर्म्स, तो आपका ये हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल। नेक्स्ट 1, 2, 3 टर्म्स इट मीन्स ट्राइनोमियल। ओके, ई पार्ट 61 सिंगल टर्म इट मीन्स मोनोमियल। कोई भी नंबर इसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा, मीन्स मोनोमियल। ओके, कोई भी नंबर, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है, बट आपको क्या चेक करना है? कितनी टर्म्स है? 1, 2, 3 टर्म्स है, इट मीन्स ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ओके, 1, 2, 3 टर्म्स इक्वेशन, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। 1, 2 टर्म्स, बाइनोमियल। और सिंगल टर्म कोई भी नंबर प्लस माइनस नहीं हो रहा, ओनली फर्स्ट टर्म से पहले माइनस है, तो इसको हम किस में नोट करेंगे? मोनोमियल में। कि आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल। ओके।